अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। ये जुमेरात का व्लॉग है और सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और हल्की-हल्की बारिश हुई थी और मौसम बड़ा ही अच्छा था। और ये है कि लाइट जा चुकी थी तो मैंने कहा चलें ताई साहब आज तो ऊपर जाके चाय पीते हैं छत पे बैठ के। तो बस मेरी बेटी भी उठ के आ गई और क्योंकि लाइट गई हुई थी इसलिए तो बस जी फिर हमने चाय पी, हमें चाय पी के बहुत मज़ा आया। ऊपर हल्की-हल्की हवा चल रही थी, हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी और हम शेड के नीचे बैठे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। आज के व्लॉग में मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट और लंच की रूटीन शेयर करूँगी और थोड़ी-सी हमने इसमें चेंजिंग की है कि अब मेरे हस्बैंड जो हैं सुबह नाश्ता हल्का-फुल्का सा घर से करके जाते हैं, यानी कि ब्रेड ऑमलेट वग़ैरह का और फिर जी वो दोपहर को खाना अपना किसी बंदे को भेजते हैं और वो खाना उनका लेकर जाता है। क्योंकि पहले वो जब खाना लेकर जाते थे तो कभी एक रोटी खाते थे तो वो दूसरी फिर इस तरह पड़ी रह जाती थी, ज़ाया हो जाता था, कभी सालन भी। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि आप जब आपका दिल किया करे तब आप खाना मंगवा लिया करें, तो तब आप इस तरह करके ठीक रहेगा। इस तरह खाना भी ज़ाया नहीं होगा क्योंकि ऑफ़िस में आजकल मसरूफ़ियत भी ज़्यादा चल रही थी तो इसलिए उनके पास ज़रा खाने के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। तो बस वो पहले सुबह उठ के 7:30 बजे मंडी गए। उन्होंने कहा अभी शॉप्स तो नहीं खुली थी लेकिन सब्ज़ी वाले लाकर सब्ज़ी अभी रख ही रहे थे तो मैं पहुंच गया। तो बस जो सब्ज़ी चाहिए थी मैंने उनसे मंगा ली क्योंकि आज भी उन्होंने अपने विज़िट पे जाना था। तो आजकल उनके जो हैं ऑफ़िशियल विज़िट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से सब्ज़ी लाने के बाद वो रेडी होने चले गए और मैंने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना था। तो आज उनका मैं फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी जिसमें वो फ्राई एग्स लेते हैं लेकिन वो यानी कि थोड़ी उसकी ज़र्दी पकी हुई होनी चाहिए। और जी उसके बाद एक ब्रेड पे जैम लगाती हूँ और एक ब्रेड पे ब्लू बैंड लगाना होता है और फिर चीज़ के स्लाइसेस रख के तो बहुत मज़ेदार सा उनका नाश्ता रेडी किया। वो हमेशा से इसी तरह का ही नाश्ता ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि पता नहीं आप लोग कैसे ये सिर्फ़ ऑमलेट और पराठा और सिर्फ़ ऑमलेट और ब्रेड खा लेते हो, तो मैं तो इस तरह नहीं खा सकता। कभी-कभी अगर मलाई हो तो वो भी दूध की जो फ्रेश निकलती है वो भी लगा के खाते हैं तो इस तरह उनको बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा मैंने भी ऐसे बना के खाया था, वाक़ई ही ये बहुत मज़े का बनता है। बस जी उनका नाश्ता रेडी हो गया तो फिर मैं वो भी रेडी हो गए तो फिर मैंने उनको नाश्ता दे दिया और जी नाश्ता देने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता बनाना था। तो इस वक्त तक मेरे हस्बैंड जा चुके थे और उन्होंने आज कहा था कि आज मैंने गुजरांवाला जाना है, वहाँ पर मेरा विज़िट है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं दोपहर को आकर घर ही खाना खाऊँगा, तो तुम खाना रेडी रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि मैं साथ ही जल्दी से अपना पराठा बनाती हूँ और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और जो फिर मैंने लंच में बनाना था, आज मैंने वैसे लंच में बनाने के लिए मँगाया था अरवी और मैंने कहा था कि वो मैं अरवी जल्दी से छील के रेडी कर लेती हूँ क्योंकि उसे थोड़ा-सा पानी में भिगो के रखना भी होता है उसकी लेस के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं अपना नाश्ता करती हूँ और आज नाश्ता मैंने जैम के साथ किया था। तो मुझे थोड़ा-सा मीठा खाने को दिल कर रहा था सुबह-सुबह तो मैंने कहा आज पराठा, जैम और चाय लेते हैं। चाय मैंने सुबह भी पी ली थी लेकिन मैंने अब थोड़ी-सी चाय ले ली थी। इसके बाद जी मैंने अरवियाँ निकाली, ये तकरीबन 1 केजी अरवी थी और ये 200 रुपए किलो मिली थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 150 वाली भी थी लेकिन वो बहुत छोटी-छोटी और बारीक-सी थी तो मैंने कहा अच्छा किया आप ये वाली ले आए। क्योंकि एक दफ़ा पहले वो आ गई थी, वो थोड़ी-सी गलने में मुझे उसमें मुश्किल लग रही थी। तो बस मैंने इनको काट के और फिर 1 चम्मच नमक का और थोड़ा पानी डाल के इनको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। इधर मेरा बेटा भी उठ चुका था तो वो सबसे पहले चेरीज़ खा रहा था कि उसके बाबा ने कहा कि उसके आजकल ना ज़रा मसूड़ा फूला हुआ था जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं सक रहा था। तो फिर उसके बाबा ने कहा कि जामुन खाने चाहिए लेकिन जामुन मुझे मिले नहीं तो ये चेरीज़ हैं। ये भी मैंने पता किया कि बहुत अच्छी होती हैं कि अगर आपका मसूड़ा वग़ैरह स्वेल हुआ हो तो इसमें आप खाएँ, इसको आपको बड़ा यानी कि आराम मिलेगा। तो बस वो पहले चेरीज़ ही खा रहा था और फिर उसके बाद वो ब्रेकफ़ास्ट अपना करेगा।
अरबी को भी तकरीबन भिगोए आधा घंटा हो गया था, तो मैंने जी उसको 3-4 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया और उसको मैंने फ्राई करने के लिए हल्की आंच पे रख दिया, ताकि ये हल्की आंच पे पकती रहेंगी। इधर मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया और उसमें मैंने एक प्याज़ बड़ा यानी कि मोटा-मोटा चॉप करके वो शामिल कर दिया। आपने प्याज़ को हल्का कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। इसके बाद जी अलग से मैंने 2 टमाटर लिए, उनको भी मैंने बारीक काट लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक का। नमक आपने अब थोड़ा कम रखना है, क्योंकि अरबी में पहले भी हमने नमक शामिल किया है। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्चों का, 2 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच मैंने हल्दी का शामिल करके सारा मसाला मैंने बना के उसे मैंने प्याज़ में शामिल कर दिया, क्योंकि प्याज़ इस वक्त तक लाइट गोल्डन हो चुके थे। बस इस मसाले को आपने थोड़ा-सा पानी डालकर ढक कर इसको पकने दें, ताकि ये टमाटर अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाएँ। ये बड़ी मज़ेदार सी मसाले वाली अरबी बनेगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसे आप वैसे भी खा सकते हैं, मतलब कि इसे ऐसे ही बारीक-बारीक काट के आप इसे फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसमें आप हरी मिर्चें, धनिया और इमली का पल्प शामिल करके चॉप करके खा सकते हैं। यानी कि ये अरबी की वो बन जाएगी, चाट बन जाएगी बहुत मज़ेदार सी। बस जी इधर जब मसाला भुन गया तो मैंने अरबी शामिल कर दी थी, और जी अरबी शामिल करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स किया, थोड़ा-सा पानी डाला और इसको रख दिया जी पकने के लिए। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट के लिए पकती रही, क्योंकि ये अच्छी फ्राई हो चुकी थी, इसलिए गल भी चुकी थी। तो जी फिर मैंने चेक किया तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी गल चुकी थी। बस मैंने ऊपर से लेमन जूस शामिल किया और साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी और धनिया शामिल कर दिया, और ये आपकी बहुत ही मज़ेदार सी अरबी रेडी होगी। सालन तो रेडी हो गया, फिर मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ी, क्योंकि आपको पता है किचन में काम करना आजकल ज़रा मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। तो बस जी फिर मैं आ गई किचन में और मैंने जल्दी से फुलके बना लिए, क्योंकि इस वक्त तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और उन्होंने कहा कि जल्दी से खाना दो, फिर मैंने जाना है। तो बस मैंने जल्दी से उनके लिए रोटियाँ बनाई और अपने लिए भी 1 रोटी बना ली। आज मैंने भी सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था, इसलिए मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी उनके साथ ही लंच कर लूँगी। उसके बाद उनकी पैकिंग करनी थी और उन्होंने आना था, तो फिर ही पैकिंग होनी थी, क्योंकि वो जो-जो फिर बताते हैं, जिस तरह बताते हैं कि ये कपड़े रखने हैं, ये जूते रखने हैं, तो फिर उसी हिसाब से मैं उनकी पैकिंग करती हूँ। आजकल आम का सीज़न है और जी खाने के साथ आम तो चलता है, और दोपहर में रोटी के साथ आम मैं तो लाज़मी खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और ये आम था दशहरी, और मेरा भाई भी आम लाया था और ये मेरे हस्बैंड भी लाए थे, और चौंसा अभी तक नहीं आया। वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी थोड़ा-सा 10-15 दिन हैं, उसके बाद चौंसा आएगा। चौंसे का तो अपना ही मज़ा होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।